ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृतसतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। हम लोगों ने चौथे अध्याय में प्रवेश किए हैं, स्कंद 2 अध्याय नंबर 4, जिसका हमने कल श्लोक क्रमांक 1 2 3 इसको किया था। हमने एक में हमने पढ़ा कि श्रील सुद गोस्वामी ने कहा, श्रील सुखदेव गोस्वामी से आत्मा के सत्य के विषय में बातें सुनकर उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने आस्था पूर्वक अपना ध्यान भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। तो सुखदेव गोस्वामी के वचन सुन के उन्होंने और अपना ध्यान भगवान में लगा दिया। और दूसरे नंबर श्लोक में हमने पढ़ा, भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ आकर्षण के फल स्वरूप महाराज परीक्षित ने अपनी निजी शरीर, अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपने महल, अपने पशु हाथी घोड़े, अपने खजाने, मित्र तथा संबंधी और अपने निष्कंटक राज्य के प्रति प्रगाढ़ ममता त्याग दी। अपने निजी शरीर के प्रति भी अपनी ममता को त्याग दिया। शरीर को तक अब वह अपना नहीं मान रहे। तो ऐसा बड़ा मुश्किल, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं कि हम शरीर नहीं है, ऐसा कैसे विचार आ सकता है। हम आत्मा हैं, हमको मालूम जरूर है हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, लेकिन इस पे हम कभी एक्सपीरियंस नहीं करते, प्रैक्टिकली हम इसको अनुभव नहीं करते, कभी मानते ही नहीं। अभी कोई दो बात गाली तो बके तो पता पड़ जाएगा कि कौन शरीर है कौन आत्मा है। तुरंत अंदर का क्रोध निकल गया, अरे तूने मेरे को बोला क्या, बताऊं क्या तेरे को, क्या प्रभु समझ लिया, टीका लगा लिया, तो क्या तेरे को बताएंगे। हैं? तो अभी भी हमें अंदर जो है ना बहुत काम करना, अभी तो बहुत काम करना है कि अपने आप की ममता, अपने शरीर की ममता, अपने परिवार की ममता, अपने घर संपत्ति की ममता, अपनी गाड़ी की घोड़े की ममता, है ना, और क्या क्या, अपना निष्कंटक राज्य सोचो। हमारे पास तो थोड़ा थोड़ा है तो हम इतने आ सकते, एक आध मकान है, एक आध परिवार है ना, थोड़ा सा धन संपत्ति है भगवान ने दी है, तो हम इतने ज्यादा आसक्त होते हैं कि किसी का 1,000 रुपये 500 रुपये चला जाए तो रोते, अरे मेरा 500 रुपये चला गया, 1,000 रुपये चला। लेकिन इन्होंने पूरा का पूरा राज्य को त्याग दिया हे समझकर। अब ये हे मीन्स जो अच्छा नहीं है, हे मीन्स जो हमारे लिए ठीक नहीं है, जो अस्वीकार्य है, उसको हे कहा जाता है। तो हे समझकर उन्होंने पूरे राज्य को त्याग दिया। जो सोचो पूरे सम्राट थे पृथ्वी के, उन्होंने अपने राज्य को, अपने परिवार, अपने संबंधी, मित्र, खजाने, पति, बच्चे, पत्नी, बच्चे। और ऐसा नहीं था कि कोई पत्नी उनकी जो है ऐसी बेकार थी,
है, नहीं नहीं काम की नहीं, गाली बकरी खाना नहीं खिला रही है, ऐसा नहीं था। उनकी पत्नी भी धर्म पत्नी थी और पूजा पाठ करने वाली थी। ऐसी पत्नी और उनका पुत्र जन्मजे, वो भी बड़ा जो है अपने मतलब धर्म के हिसाब से चलने वाला था। पुत्र खराब नहीं था। तो ऐसे पुत्र पत्नी सबको त्याग दिया उन्होंने, और उन्होंने अपना पूरा चित्त को केवल भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। हमने पढ़ा, जो कि बड़ा मुश्किल है। आज हम श्लोक क्रमांक 3 और 4 करेंगे। क्लियर है? जी बराबर प्रभु। दिख रहा है? जी जी। हाँ, तो पहले 3 को पढ़ेंगे, फिर 4 को पढ़ेंगे। श्लोक क्रमांक 3, अध्याय 4, स्कंद 2। प्रपच्छ च इमं वार्तम् प्रपक्षाचार्यं प्रपच्छः च इममेव आर्थम् प्रपञ्चः प्रपक्षाचार्यम् एव यन्मां पृच्छतः सत्तमा यत् मां पृच्छतं मां सप्तमः कृष्णानुभावश्रवणे कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्धानो महामनः। प्रददानो श्रद्धानो महामनः। बोलिए। प्रपक्षाचार्यम् एव अर्थम् प्रपञ्चः यन्मां पृच्छत सत्तमः यन्मां पृच्छतं कृष्णानुभावश्रवणे कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्धानो महामनः। प्रददानो हरे कृष्ण। पप्रच्छ चेममेवार्थम् प्रपञ्च प्रपक्षाचेन एव एवार्थम् यन्मां पृच्छत सत्तमाः यन्मां पृच्छति सत्तमः कृष्णानुभावश्रवणे कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्धानो महामनाः। श्रद्धानो महामनः। प्रपञ्चाचमेवार्थे प्रपक्षा अर्थम् यन्मा यन्मां पृच्छत सत्तमः यन्मां मां पृच्छत पृच्छत सत्तमः सत्तमः कृष्णानुभावश्रवणे कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्धानो महामनः। श्रद्धानो महामनः। हरे कृष्ण। प्रपच्छचेममेवार्थम् प्रपश्चात्तेन एवार्थम् यन्मान् पृच्छच्छथा सत्तमा यन्मां यन्मां पृच्छतः कृष्णानुभावश्रवणे कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्धाधानो महामनाः। श्रद्धानो महामनः। हरे कृष्ण। श्लोक क्रमांक 4। संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य संस्थां विहाय सन्न्यस्य कर्मणः त्रैवर्गिकं यचयत् कर्मविवर्जितं वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवति आत्मभावं दृढ़ं गतः। आत्मभावं दृढं संस्थां विद्याय संन्यास संस्थां विहाय सन्न्यस्य
कर्मत्रे वर्गीकृत संस्थापिका संन्यास कर्म क्या विज्ञाय संन्यास्य ते वर्गीकं चायत त्रैवगिकं चायत वासुदेवे भगवते वासुदेवे भगवति आत्मभावं दृढगतः आत्मभावं दृढगतः संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य संस्थां विजिज्ञाय सन्न्यस्य कर्मत्रैवर्गिकं च यत् कर्मत्रैवर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवति वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढं गतः आत्मभावं दृढं गतः संस्थां विज्ञासनस्य विज्ञाय संस्थां कर्मत्रैवर्गिकं च यत् कर्मत्रैवर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवती भगवती आत्मभावं दृढं गतः आत्मभावं दृढं गतः हरे कृष्ण। अनुवाद। हे महर्षियों, महात्मा महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के विचार में निरंतर लीन रहते हुए, अपनी आसन्न मृत्यु को भली भांति जानते हुए, सारे सकाम कर्म अर्थात धर्म के कार्य, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति त्याग दिए और भगवान श्री कृष्ण के लिए सहज प्रेम में अपने आप को दृढ़ता से स्थिर कर लिया। तब उन्होंने इन सारे प्रश्नों को उसी प्रकार पूछा जिस प्रकार आप सब मुझसे पूछ रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है, मतलब ये श्लोक कौन कह रहा है? ये श्लोक सूत गोस्वामी कह रहे हैं। सूत गोस्वामी किसको कह रहे हैं? ये श्लोक ये कह रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को। तो शौनक आदि ऋषि को कह रहे हैं, जब शौनक आदि ऋषियों ने पिछले अध्याय में बोला कि आप हमें वह सब बताते रहिए जो परीक्षित महाराज ने और सुखदेव गोस्वामी से क्या पूछा, है ना। हमने पढ़ा था 13वें श्लोक में पढ़ा था मेरे ख्याल से, पिछले अध्याय के, है ना। 13वें नंबर श्लोक में उन्होंने बताया था 12, है ना। इसमें कहते हैं शौनक मुनि ने कहा, व्यास पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी अत्यंत विद्वान ऋषि थे और बातों को काव्यमय ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम थे। अतएव उन्होंने जो कुछ कहा उसे सुनाने के पश्चात महाराज परीक्षित ने उनसे और क्या पूछा। अब और क्या 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 पूछा है यहाँ खत्म मत करो, कंप्लीट करो, ऐसा कहने का मतलब है। और पिछले अध्याय के लास्ट श्लोक 25 नंबर श्लोक में कहा था, हे सूत गोस्वामी, आपके वचन हमारे मनों को भाने वाले हैं
अतएव कृपा करके आप हमें यह उसी प्रकार बताएं जिस प्रकार से दिव्य ज्ञान में अत्यंत कुशल महान भक्त श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से पूछे जाने पर उनसे कहा। तो हमको वैसे ही बताइए जैसे पूछा था किसने, महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से, वही सब बताइए। तो यहाँ पे वर्णन करते हैं कि आप भी सेम उसी तरह पूछ रहे जिस प्रकार परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे थे, सेम टू सेम। आपके अंदर भी उत्कंठा उतनी ही है जितनी परीक्षित महाराज के सामने थी, परीक्षित महाराज के अंदर थी। मतलब सिचुएशंस बता रहे हैं सेम टू सेम। जैसे ही पहले मैंने सूत गोस्वामी उसी सभा में बैठे थे ना परीक्षित महाराज के साथ, तो वो सुन रहे थे पूरा का पूरा एज इट इज। तो बता रहे कि वही सिचुएशन जो मैंने उस समय अनुभव की थी, आज भी वही अनुभव कर रहा हूं कि जैसे उस समय परीक्षित महाराज पूछते थे जिज्ञासा होके, आज वैसे ही आप लोग मुझसे पूछ रहे उसी जिज्ञासा के साथ। प्रपच्छ च इमम अर्थ, प्रपच्छ च इमम एव अर्थम, मतलब भगवान के बारे में जो पूछा गया बड़े प्रेम से, है ना, प्रेम बढ़ाने के उद्देश्य से, जिस प्रकार जिज्ञासा से परीक्षित महाराज ने पूछा था, है ना, प्रपच्छ च इमम एव अर्थम यन्माम पृच्छ सत्तमः, जैसा आप पूछ रहे हैं, यन्माम पृच्छ, जैसे आप लोग पूछ रहे सेम वही प्रकार से वहां पे भी पूछे। सत्तमः, हे शौनक ऋषि, जैसे आप किसी उद्देश्य से पूछ रहे हैं ना, प्रेम बढ़ाने के उद्देश्य से आप जिस प्रकार पूछ रहे हैं, कृष्ण अनुभाव श्रवणे, कृष्ण के जो श्रवण, कृष्ण के लीलाओं का श्रवण जो करना चाहिए, जैसा होना चाहिए, विक्रम भगवान कृष्ण के अनुभव श्रवणे श्रद्धानो महान, उसी श्रद्धा से, जैसे आप पूछ रहे उसी श्रद्धा से कृष्ण अनुभव श्रवणे, श्रवण किया था किसने, परीक्षित महाराज ने, उसी श्रद्धानो महान मन, उनकी भी वही श्रद्धा थी जैसे आपकी श्रद्धा चल रही। महामनः, महामनः क्यों कहा है, क्योंकि परीक्षित महाराज महात्मा बन गए थे। महात्मा क्यों बन गए थे, क्योंकि उन्होंने पूर्ण वैराग्य अपने अंदर स्थापित कर लिया, पूर्ण वैराग्य स्थित कर लिया। अब किसी और चीज की जिज्ञासा नहीं है। कोई ऐसा नहीं था कि बेटा राज्य संभाल लेना, पत्नी अब तुम मेरे को आज से तुम में कट, मतलब किसी बात की चिंता ही नहीं थी कि मैं कम से कम उनको बता दूं, कम से कम राज्य का हालचाल बता दूं कि बेटा अब तेरे को संभालना है, मैं जा रहा हूं। ऐसा भी नहीं था। पूर्ण रूप से हृदय से अपने आप को विलग कर लिया, पूर्ण रूप से, इसलिए महात्मना। तो महान जो परीक्षित महाराज थे, जिस श्रद्धा से कृष्ण अनुभाव श्रवण, कृष्ण का श्रवण किया था, जिस अनुभव से, जिस उद्देश्य से श्रवण किया था, यन माम पृच्छता सत्तमा, वैसे ही आप लोग हे शौनक ऋषि, सत्तमा मीन्स हे शौनक ऋषि, आप भी वैसे ही पूछ रहे हैं। प्रपच्छ च इमम अव एव अर्थम, उसी अर्थ से आप लोग भी मुझसे पूछ रहे हैं, सेम टू सेम, है ना। और अगले श्लोक में कहते हैं संस्थाम विज्ञाय, संस्थाम विज्ञाय मीन्स अपनी मृत्यु के बारे में जानकर, उनको पता पड़ गया था ना कि 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली। संस्थाम विज्ञाय, मृत्यु के बारे में जानकर, संन्यस्य कर्म त्रैवर्गिकम चयत, संन्यस्य मीन्स त्याग दिया उन्होंने। क्या त्याग दिया, कर्म त्रैवर्गिकम चयत, 3 प्रकार के जो कर्म होते हैं उनको परीक्षित महाराज ने पूर्ण रूप से त्याग दिया अपने मृत्यु के बारे में जानकर। कौन से 3 प्रकार के कर्म होते हैं, अर्थ, काम, अर्थ, और जो है धर्म, अर्थ, काम, है ना, धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों के बारे में उन्होंने अपने जीवन को पूर्ण रूप से छोड़ दिया कि अब ना मुझे धर्म के बारे में विचार करना, ना अर्थ के बारे में, और ना काम के बारे में। धर्म, अर्थ, काम, 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये 3 कर्म किए जाते हैं ना। पहले धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए, और धर्म के से जो कर्म करने से जो लक्ष्मी आती है, धर्म से अर्थ आता है, उस अर्थ से अपनी कामनाएं पूर्ति करनी चाहिए।
है ना। धर्म का अनुसरण करते हुए काम करना चाहिए धर्म से, फिर अर्थ आ जाएगा उससे, धर्म अर्थ। धर्म के बिना नहीं काम करना है, धर्म के साथ काम करना है, धर्म के अनुसार कर्म करना है, और उससे कमाया गया धन जो है उससे आप अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हो। धर्म अर्थ काम, काम मतलब इच्छा पूर्ति। लेकिन आज की डेट में लोग केवल धर्म को तो छोड़ दिए, अर्थ और काम के पीछे आ गए हैं, है ना। केवल पैसा चाहिए और इंद्रिय तृप्ति चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए पैसा, चाहे वो धर्म हो चाहे अधर्म हो, उससे कोई लेना देना ही नहीं। पाप करके लोग इंद्रिय तृप्ति करने में अपने समय को लगा, किसी को लेना देना ही नहीं है, किसी को धर्म का कोई लेना देना नहीं है, हैं? डुप्लीकेट चावल बना बना के प्लास्टिक के चावल खिला रहे हैं, और सर्फ यूरिया का दूध पिला रहे है कि नहीं। डुप्लीकेट पनीर खिला रहे, लोगों के जीवन से खेल रहे, धर्म से कोई लेना देना नहीं। केवल पैसे कमाने के लिए किसी की जान भी ले ले, किसी को बीमारी दे दे। इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं सारे फलों में, है ना, गंदे गंदे इंजेक्शन। और उनको कुछ भी कुछ वैक्स लगाया जा रहा है एप्पल में, फिर लौकियों में इंजेक्शन लगा के उनको बड़ा बड़ा किया जा रहा है। डुप्लीकेट पत्ता गोभी बन रही है, बाप रे। दूध एक्सपायरी जो काम हो जाता है, एक्सपायरी माल हो जाता है, उसको फिर से रिपैक करके दोबारा उसमें नई नई डेट डाल के देते। कीड़े लगे वाले चॉकलेट बिक रहे बाजार में। बच्चों की सेहत से खेला जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे बेचारे नवजात शिशु हैं, उनका जो दूध पाउडर आ रहा है डुप्लीकेट आ। व्यक्ति कर क्या रहा है, धर्म को पूरी तरह से छोड़ दिया, अधर्म के बेस में अर्थ कमा रहा है, ताकि वो इंद्रिय तृप्ति कर सके। जो ये ऐसा कर रहा है, वो क्यों ऐसा कर रहा है? ताकि वह अपनी इच्छा को पूर्ति कर सके, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा धन आए और वो ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय तृप्ति कर सके। यही उद्देश्य है, और क्या उद्देश्य। समाज पूरा भटक रहा है, दिशाहीन हो गया है। बोलते हैं छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा दारू बिकती है, सबसे ज्यादा दारू बिकने वाला स्टेट है छत्तीसगढ़, जबकि सबसे छोटा स्टेट है। क्यों बिक रही दारू? क्योंकि धर्म का कोई लेना देना नहीं, धर्म के प्रति कोई सचेत है ही नहीं। लोगों को केवल अर्थ, पैसा चाहिए और अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहिए। ना वर्णाश्रम धर्म के बारे में कोई विचार है, ना इवन सकाम कर्म भी नहीं है। अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा, ये तक नहीं मालूम है लोगों। इससे अनभिज्ञ है। इतना तो सबको मालूम है ना, गंदा करने से गंदा होता है, इतना तो सबको मालूम। लेकिन जब मालूम है तो क्यों कोई डुप्लीकेट सब्जी भाजी बेचेगा? कोई क्यों ऐसा करेगा? दूसरों के जीवन के साथ खेल रहा है। गंदगी बहुत बढ़ गई है, इसलिए हमें केवल भगवान का प्रसाद ही पाना चाहिए। घर में बनाया हुआ ही भोजन ग्रहण करें, बाहर न ग्रहण करें। क्योंकि बाहर क्या चेतना मिली हुई है, क्या गंदगी मिल रही है, पता ही नहीं हमारे। फल खा सकते हैं बाहर, सलाद खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें पकाने की आवश्यकता ना हो वो खा सकते हैं। कहने का अर्थ ये है, धर्म से अर्थ होता है, अर्थ से काम होता है। सोचो, जब कंस ने अपनी बहन देवकी को कारागार में डाला था, तो साथ में वसुदेव को भी डाला था, है ना। दोनों पति पत्नी देवकी और वसुदेव को एक साथ कारागार में डाला। तो लोगों का प्रश्न था कि जब उनको मालूम था कि इनकी 8वीं संतानें जो है, 8वीं संतान इसका वध कर देगी, तो दोनों को एक साथ क्यों रखा? अलग अलग रखते तो बच्चे ही नहीं होते। तो कहते हैं कि उस समय ऐसी स्थिति थी कि वह ये सोच भी नहीं सकते कि पति पत्नी को अलग रखा जा सकता। ऐसा सोच तक नहीं आता था कि मैं इन दोनों को अलग कैसे रखूंगा। ये विचार ही नहीं आता था। असुर होने के बावजूद कंस में ये विचार नहीं था कि मैं इनको अलग अलग कर दूं। और आज की डेट में कोई हिसाब किताब ही नहीं। मॉडर्नाइजेशन के नाम के कारण व्यक्ति इतना अपने आप को मॉड समझ रहा है
कि कोई धर्म का कार्य नहीं कर रहा। धर्म है क्या उसको ये नहीं मालूम उसका धर्म। आज तो रेस लगी हुई है केवल अपने आप को ज्यादा से ज्यादा दिखाने की, मॉडर्न दिखाने की, छोटे कपड़े पहनने की, बड़ी गाड़ी में घूमने की। लोग अपने आप का स्टैंडर्ड समझते हैं, हुक्का पीना, सिगरेट पीना। ये जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक धर्म के बारे में तो जान क्या पाएगा, इंसान ही नहीं बनेंगे जब तक ये सब चलेगा। बेसिकली वो इंसान नहीं है, वो पशु है जो अत्यधिक, अत्यधिक क्या उसको, जो इंसान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंसानों का आचरण करना पड़ेगा। पशुओं और इंसानों में क्या भेद है, आहार निद्रा भय मैथुनम, है ना, एतद भी पशु भी समाना, धर्मानि तेषाम अधिको विशेष, धर्महीन पशु भी समाना। जो धर्म के बिना व्यक्ति है वह पशु के समान है, क्योंकि आहार निद्रा और भय मैथुन ये तो चारों पशुओं में भी हैं और इंसानों में। लेकिन जो इंसान केवल इसी चारों के लिए अपने जीवन को जी रहा है, उसमें और पशु में कोई भेद नहीं है। केवल आहार खाने के लिए जी रहा है, निद्रा केवल सोने के लिए जी रहा है, एक केवल मैथुन केवल संग करने के लिए जी रहा है, केवल डिफेंड कर रहा है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। भय भय हो रहा है उसको भी कि मेरा कहीं कोई अहित तो नहीं कर देगा, मैं अपना पहले से ही प्रोटेक्शन कर लूं। हर व्यक्ति अपने प्रोटेक्शन में लगा हुआ है, मैं अपना जुगाड़ पहले कर लूं, मैं अपने आप को बचा लूं, बाकी लोग ऐसी तैसी कराएं, अपना काम बनता ऐसी तैसी कराए जनता। तो बेसिकली हर व्यक्ति केवल इन्हीं चारों में लगा हुआ है, आहार निद्रा भय और मैथुन। अगर इसी में लगा है तो उसमें और पशु में कोई भेद नहीं है। लेकिन जिसके पास धर्म है, जिसके पास मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है, क्या पशुओं का आचरण है क्या मनुष्यों का आचरण है, मनुष्य को क्या कर्म करने चाहिए, कैसे भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए, ये मालूम है तभी वह मनुष्य, अदरवाइज तो मनुष्य ही नहीं। तो 90%, 95% लोग तो पशु हो चुके हैं। बचे कितने 5% हैं जो भगवान के दिव्य ज्ञान का श्रवण करते हैं और उनके अंदर का धर्म जो है वो जागृत हो जाता है कि हमारा धर्म क्या है। हमारा धर्म है भगवान से भूला हुआ अपने संबंध को वापस से स्थापित करना, ये हमारा धर्म है ना। अपने आचरण को शुद्ध रखें, अपने विचारों को पवित्र रखें और भगवान का नाम जप करें। भगवान के बताए हुए जो शब्द हैं भगवत गीता में इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करें और अपने जीवन को सार्थक करें। ये धर्म का है। मार रहे हैं लोग, दूसरे को मर्डर ही कर दे रहे हैं। कल परसों हमारे रायपुर में पेपर में आया था, एक व्यक्ति जो है वह दवाई दुकान में गया और उसने चाकू निकाल के मर्डर कर दिया दूसरे का। तो जब उसको पकड़ा गया कि तू मर्डर क्यों किया है, तू जानता था कि तेरी इससे दुश्मनी थी क्या, बोले नहीं मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ। अरे बगैर जाने तूने इसका मर्डर क्यों कर दिया भाई, चाकू चला दिया उसके पेट में। बोले बस मुझे थोड़ा लाइमलाइट में आना था, लोग मुझे जानते नहीं है इसलिए मैंने उसका मर्डर कर दिया। क्या क्या बुद्धि हो गई लोगों की, पॉपुलर होने के लिए मर्डर कर दिया। किसी के जीवन का कोई वैल्यू ही नहीं। क्या उसके घर वालों ने सोचा था कि आज ये जाएगा घर दुकान और वापस ही नहीं आए? क्या सोचा होगा उन्होंने? अच्छा खासा लड़का बेचारा जो दुकान चला रहा है, आज दुकान खोलने गया दवाई दुकान और आज उसका वहीं पे मर्डर हो गया। किसी के साथ कभी भी हो सकता है, कोई भी कभी भी जा सकता है। परीक्षित महाराज को तो फिर भी मालूम था कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु है, लेकिन हमको मालूम ही नहीं है कि हमारे पास 7 दिन भी है कि नहीं। परीक्षित महाराज को जब मालूम था कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु है तो भी उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, महात्मन बन गए। उन्होंने पूर्ण रूप से वैराग्य ले लिया। लेकिन हमको मालूम ही नहीं है, हो सकता है हम कल चले जाए परसों चले जाए तो भी हमें शाश्वत जीवन के लिए हम संजोने में लगे हुए हैं। मैं ये भी जुगाड़ कर लूं, मैं वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सब चाहिए, लेकिन नाम जप नहीं हो पा रहा है। अगर बोले 16 माला करते हो, नहीं प्रभु टाइम कम है
टाइम का, टाइम कहाँ है? अभी तो जॉब कर रहे, अभी तो ये कर रहे, अभी तो उसमें लगे हुए। कब प्राण पखेरु उड़ जाएंगे पता ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी भी कामनाएं काम। तो यहाँ कह रहे हैं संस्थाम विज्ञाय संन्यस्य कर्म त्रैवर्गिकम चयत। जब उनको पता पड़ गया कि उनके मृत्यु 7 दिनों में है, तो उन्होंने त्याग दिया क्या? धर्म अर्थ काम, इन तीनों चीजों को उन्होंने संन्यास्य पूर्ण रूप से त्याग दिया। और क्या करें, क्या त्याग के क्या किया? वासुदेवे भगवती आत्मभावम दृढ़म गतः। आत्मभावम दृढ़म गतः, आत्मभाव मीन्स मैं शरीर हूं, यह भाव आत्मभाव। और आत्मा हमने पढ़ा है शरीर को कहते हैं, कई बार आत्मा परमात्मा को भी कहते हैं, है ना। आत्मभावम दृढ़म गता, इस भाव को दृढ़ता से इसी कार्य में लग गए, इस भाव को बढ़ाने के लिए। कौन से भाव को? वासुदेवे भगवती, वासुदेव की भक्ति के भाव को और दृढ़ करने के लिए उन्होंने जिज्ञासा प्रस्तुत करी सुखदेव गोस्वामी के सामने। तो क्या उनकी पहले से कृष्ण की मति नहीं थी जो और पूछ रहे? पहले भी तो कृष्ण के प्रति मति थी। कृष्ण की मति थी तभी तो घर छोड़ के आ गए थे। 7 दिन का जब पता पड़ा तभी तो पूछ रहे थे लोगों से क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। उन्होंने बचपन से भगवान की भक्ति करी है, तो फिर कह रहे और दृढ़ करने के लिए इसको संपन्न किया, और दृढ़ करने के लिए। तो हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो भगवान का प्रेम है ना, प्रेम का जो है कहीं एंड नहीं है, प्रेम बढ़ता जाता है हमेशा। भक्त और भगवान के बीच का जो प्रेम है, इसकी कोई सीमा नहीं है, ये असीमित है। होड़ा होड़ी लगे है, हमारे गुरु आचार्य बोलते हैं भक्त और भगवान के बीच में होड़ा होड़ी लगी है, होड़ा होड़ी। ये अपना और अपना जो है सरेंडर करता है भक्त, भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं तो ये और प्रसन्न होता है, भक्त के प्रसन्न होने से भगवान और प्रसन्न होते हैं। दोनों में रेस लगी है, वो और प्रेम दे रहे हैं, वो और प्रसन्न हो रहा है, वो प्रेम दे रहा है, वो प्रसन्न हो रहा है। इसकी कोई सीमा ही नहीं है, बढ़ता चला जाता है, ऑलवेज नेवर एंडिंग। कृष्ण के साथ आदान प्रदान का जो सीमा है, जो प्रेम है, उसकी कोई लिमिट नहीं, उसका कोई अपर लेवल ही नहीं है। आकाश का मैं अगर पूछूं आपसे, कोई सीमा है क्या? अरे नहीं प्रभु, साइंटिस्ट लोग आज तक नहीं ढूंढ पाए कि आकाश का एंड कहाँ पे है, कोई सीमा ही नहीं। आज तक नहीं मालूम है साइंटिस्टों को कि कहाँ पे आकाश की लिमिट है। उसी प्रकार भगवान के प्रेम की लिमिट का कोई एंड ही नहीं, बढ़ता चला जा रहा, बढ़ता चला जा, बढ़ता जा, उसी भाव से आत्म भावम दृढ़म गता, इसी भाव से कि वासुदेव की भक्ति मेरी और दृढ़ हो और मेरा प्रेम उनके प्रति निष्कंटक बढ़ता रहे। इस उद्देश्य से परीक्षित महाराज ने और भगवान के बारे में प्रश्न पूछे और पूछे। उसी प्रकार से आप भी पूछ रहे हो मुझसे, सुध गोस्वामी कह रहे, जो उनका भाव था दृढ़म गतः, और मेरा प्रेम दृढ़ हो जाए भगवान में, उस भाव से पूछा। वही भाव से हे सुखदेव गोस्वामी आप लोग भी मुझसे पूछ रहे। तो वहां सूत गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के उनके साथ बैठ के सुना था, और वही अब यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो इन श्लोकों में परीक्षित महाराज की मनोस्थिति का वर्णन चल रहा है। तो हमने परीक्षित महाराज के, याद है जब परीक्षित महाराज ने पहले कैंटो में पूछा था, बोला था कि अगर मुझे दोबारा जन्म मिले तो मेरी 3 इच्छाएं। क्या इच्छा थी, किसी को याद है? अगर दोबारा मेरा जन्म हो तो मेरी ये इच्छा है, 3 इच्छाएं, वो याद है? क्या इच्छा थी उनकी? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बड़ा मन। प्रभु जी, वैष्णवों का संग हाँ और 2 points और है। हरे हाँ। कृष्ण। भगवान के चरणों में मेरी मति लगी रहे। हाँ, भगवान के चरणों में मेरी मति लगे और वैष्णवों का संग हो, और 3। यस सावित्री माता जी आप बताइए।
नहीं। प्रभु जी जीवों के प्रति दया। हाँ, मैत्री का भाव रहे जीवों के प्रति। यस। 1.19.16, 1:19:16 इसमें कहते हैं, मैं आप समस्त ब्राह्मणों को पुनः नमस्कार करके यही प्रार्थना करता हूं कि यदि मैं इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लूं तो अनंत भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो, उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो और समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रहे। यह उनके हृदय, उनके विचार है, किनके? परीक्षित महाराज के, कि अगर मेरे को जन्म भी मिले तो दोबारा मैं कृष्ण का ही भक्त बनूं, कृष्ण में मेरी मति लगी रहे, कृष्ण के भक्तों का संग मिले और समस्त जीवों पे मैं मैत्री का भाव रखूं, है ना। धर्म, धर्म मतलब सभी जीवों पे मैत्री का भाव। आज हम वही बात कर रहे हैं। अधर्म कर रहे लोग, मतलब किसी के प्रति दया का भाव नहीं है। लोगों को डुप्लीकेट चावल खिला रहे, डुप्लीकेट दूध पिला रहे, डुप्लीकेट पनीर खिला रहे, मारना चाह रहे लोगों को। क्यों? क्योंकि केवल पैसा उनका बढ़े, मतलब धर्म नहीं है। आज किसी के अंदर धर्म नहीं, किसी के प्रति भी, दूसरे जीव के प्रति प्रेम की भावना नहीं है। तो व्यक्ति की गलती क्या है? जैसे किसी के पैदा ही हो गया ऐसे घर में जहां बचपन से अधर्म चल रहा है, तो उसकी क्या गलती है? उसको तो पता ही नहीं पड़ेगा ना धर्म क्या है, क्योंकि तो वो तो बचपन से ऐसा स्थिति में आया है, उसको यही सिखाया गया है कि ये करो, ये करो, ये करो, तो वही वो करता है। तो एक्चुअल में भगवान, धर्म जो होता है ना, ये भगवान के कारण हमको मिलता है। हम अगर स्वीकृतियां करते, अच्छे कर्म करते हैं, तो भगवान धीरे धीरे हमको ऐसे जगह उत्पन्न करते, ऐसी जगह जन्म देते जहां हम धर्म को जान सके, जहां भगवान के भक्तों का संग मिले, जहां भक्ति मिले। ये बहुत दुर्लभ है, आसानी से प्राप्त नहीं होती। तो वो परीक्षित महाराज के हृदय में ऑलरेडी भगवान के प्रति प्रेम था, ऐसा नहीं था कि नहीं था। उनकी 3 इच्छाएं, ये हम जानते हैं। और वैसे ही पिछले अध्याय में हमने पढ़ा, शौनक आदि ऋषि क्या कहते हैं कि आयुर्हर्ति वै पुंसाम उद्यन अस्त चयन सौ तस ऋते यत क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्ताया। जो भी अपना समय भगवान की वार्ता में लगाता है, वह समय एक्चुअल में उसके जीवन से कोई नहीं छीन सकता। तो जब इतना उनको मालूम है शौनक आदि ऋषि को, तो भगवान की तो वार्ता करेंगे, और किसकी वार्ता करें? उन्होंने बताया था, वृक्ष जीते नहीं है क्या? क्या सांसें वो नहीं लेती? क्या क्या बोला था उन्होंने, जिससे सांसें, जो मशीन होती है, क्या था वो? धौकने, धौकने मुझे। धौकनी, धौकनी, यस, धौकनी सांसें नहीं लेती है क्या? क्या पशु जो है वो किम न मेहंती, क्या वो मैथुन नहीं करते? क्या खाते नहीं है पशु? वैसी जीवन है अगर व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता। एक एक अंग के बारे में बताया उन्होंने कि एक एक अंग व्यर्थ है अगर भगवान की भक्ति नहीं करते। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यह सिद्ध अवस्था ज्ञानियों को कई जन्मों के पश्चात प्राप्त होती है। कौन सी सिद्ध अवस्था? कि मैं कृष्ण का अंश हूं और कृष्ण मेरे आराध्य हैं, मेरे को उनकी सेवा करनी है। यह अवस्था क्या होती है? ज्ञानियों को कई जन्मों के पश्चात प्राप्त होती है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के बाद, बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुत जन्मों के बाद, अनेक जन्मों के बाद, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो जो ऑलरेडी ज्ञानी है वह मेरी शरण में आता है। मतलब ज्ञान योग में ऑलरेडी जो है, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, उसने बहुत जन्म अपने ज्ञान योग में निकाल दिए। बहुत जन्मों के बाद धीरे 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 उसके ज्ञान के बाद अब उसको समझ में आया कि नहीं, वासुदेव ही भगवान है, वासुदेवम सर्वम इति। यह ज्ञान उसको प्राप्त हुआ बहुत जन्मों के बाद, जो ऑलरेडी ज्ञान योग में है। तो जिसको स्वतः ये प्राप्त हो गया बड़ी आसानी से कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, ये उनसे श्रेष्ठ है ज्ञानियों से। जो ज्ञान योग में अनुशीलन में लगे होंगे ना, जो विश्लेषण कर रहे हैं आत्मा का, है ना,
अनेक अनेक कर्म कांड कर रहे हैं, जो यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, तपस्याएं कर रहे हैं, उनसे श्रेष्ठ कौन है? जो ये जानता है कि कृष्ण ही भगवान। यह सिद्ध अवस्था ज्ञानियों को कई जन्मों के बाद प्राप्त होती है। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे महात्मा जो होते हैं वह सुदुर्लभ है, दुर्लभ भी नहीं, सुदुर्लभ। तो हमको गुरु की कृपा से बड़ी आसानी से, बड़ी इजीली ये पता पड़ गया है कि कृष्ण ही भगवान है। अदरवाइज ज्ञानी लोगों को बहुत जीवन लग जाते हैं इसको पता करने में कि भगवान कौन। लोग तो अभी डाउट में ही है, कंफ्यूजन में ही है कि भगवान है कौन। आज की डेट में वीडियो जितने उठा के देखो सब, अरे 33 करोड़ हमारे भगवान है। अरे भगवान नहीं है भैया, भगवान एक ही है। 33 करोड़ देवी देवता, दे आर डेमी गॉड्स, नॉट लॉर्ड, नॉट सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। एक ही भगवान है, वो कृष्ण है। कह रहे हैं आगे, मुक्ति हेतु प्रयत्नशील ये ज्ञानी सकाम कर्मियों से 1000 गुना अच्छे हैं, और ऐसे लाखों ज्ञानियों में कोई एक वास्तव में मुक्त हो पाता है। तो मैंने बताया जैसे कि ऐसे ज्ञानी हैं, लगे हुए हैं अनेक कार्यों में, लेकिन उनसे श्रेष्ठ कौन है? एक ही वह व्यक्ति जो भगवान की शरणागत है, जिसको मालूम है भगवान कौन है, कृष्ण। ऐसे लाखों मुक्त व्यक्तियों में से कोई एक विरला ही ऐसा होता है जो श्री भगवान के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर पाता है, जैसे कि भगवान ने स्वयं भगवत गीता के 7.19 में घोषित किया है, बहुनाम जन्मनाम। महाराज परीक्षित को विशेष रूप से महात्मनः शब्द से विभूषित किया गया है, जो उन्हें भगवत गीता में वर्णित महात्माओं के समान पद पर स्थापित करता है। तो महात्मा जो होते हैं उनके बारे में भगवत गीता में लिखा है 9वें अध्याय में कि महात्मानस्तु माम पार्थ देवीम प्रकृतिम आश्रितः। जो महात्मा होते हैं वह भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, जो योग माया है, उसकी शरण में रहते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ देवीम प्रकृतिम आश्रितः। वो किसके आश्रय में है? देवी प्रकृति के आश्रय में। दो प्रकार की प्रकृति है ना, एक ये महामाया और एक होती योग माया। भगवान की अंतरंगा शक्ति जो है वो योग माया है, और उसी की छाया है महामाया, जो इस संसार में, महामाया मीन्स जो दुर्गा देवी हैं, जो इस संसार में फंसाने का काम करती हैं। और योग माया कौन है? योग माया वो है जो हमारी भक्ति को और दृढ़ करती हैं भगवान के प्रति, जो हमें ये ज्ञान देती हैं कि भगवान ही कृष्ण है, भगवान की लीलाएं और भगवान का नाम उनसे अभिन्न है। जितना जितना उनका नाम जप करेंगे उतना उतना भगवान प्रसन्न होंगे। यह कौन हमें बताती है? ये देवी प्रकृति, ये भगवान की योग माया। और क्या करे, भजंती अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। वह ये जानते हैं कि भगवान अविनाशी हैं, भगवान कृष्ण है, इसीलिए वो भगवान को भज रहे हैं, इसीलिए वो उनको पूज रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो महात्मा बन चुके हैं। तो बताओ, आप सब महात्मा हैं कि नहीं? नहीं। भगवान, कम से कम इतना तो मालूम है कि हम भगवान की शरण में, कृष्ण की शरण में। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा जो है, अभी त्यागा नहीं हमने संसार को, लेकिन टारगेट मालूम है, कम से कम नॉलेज तो आ गया है। भजंती अनन्य मनसो, अभी यहाँ पे हम, अभी ये पॉइंट हमारे पे लागू नहीं हो रहा। अनन्य मनसों से हम भजन नहीं कर पा रहे भगवान, लेकिन ज्ञान हो गया है कि भगवान कृष्ण है ना। और क्या करें आगे? इसमें बड़ा सुंदर जो है ना श्लोकों का वर्णन है। हम फटाफट श्लोकों को करते हैं।
शिक्षाष्टकम। हाँ, ये जो श्लोक है ना, यहाँ से जाओ, यहाँ लिखा है, श्रील रूप गोस्वामी ने इस प्रकार कहा है ना। श्रील रूप गोस्वामी ने ये जो श्लोक है ना, विरचय मयि दंडम दीन बंधो दयामयी वा गतिरिह न भवतः काचिदंद्रया मामस्ति निपततु शतकोटिर्निर्भरं वा नवाम्भम् तदपि किल पायोद स्तूयते चाकेते चातकेन। तो इसमें कह रहे हैं, कैसा पूरा एकदम मिक्स मिक्स कर दिया। इसमें कह रहे हैं, आप जैसा चाहें मेरे साथ करें, चाहे आप दया दिखाएं या दंड दें, लेकिन इस जगत में आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जिसको मैं निहारूं। चातक पक्षी सदैव बादल से प्रार्थना करता है, चाहे वह वृष्टि करे या वज्र गिरा दे। चातक पक्षी के बारे में आप जानते हैं, चातक पक्षी जो होता है ना, केवल और केवल बादल से डायरेक्ट पानी पीता है और कहीं का पानी नहीं पीता। वो चाहे मर जाएगा, लेकिन वो केवल सीधा बारिश का पानी पीता है, इसलिए बादलों की तरफ निहारता रहता है। कई बार बादल से बिजली निकलती है, उसमें भी चातक मर जाता है, लेकिन वो फिर भी बादल की तरफ ही आकर्षित रहता है। तो कह रहे वैसे ही मैं भी आपकी तरफ ही आकर्षित रहूं और हरे सदैव कृष्णा। आपके प्रति। स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है सिर्फ। सॉरी प्रभु जी, बीच में डिस्टर्ब किया। माता जी म्यूट स्वाति कर न- दो। और आगे श्लोक में कह रहे हैं, माधवेंद्र पुरीपाद का श्लोक आ रहा है, इसमें कह रहे हैं कि इसका मैं सीधा अनुवाद पढ़ रहा हूं, है ना। हे हे संध्या वंदन, तुम्हारा कल्याण हो। हे प्रातः स्नान, मैं तुम्हें अंतिम नमस्कार करता हूँ। हे देवों तथा पितरों, आप मुझे क्षमा करो। मैं आपकी प्रसन्नता के लिए और अधिक अर्पण करने में असक्षम हूँ। अब मैंने महान यदुवंशी तथा कंस के महान शत्रु भगवान श्री कृष्ण को सर्वत्र समर्पण करते हुए अपने समस्त पापों के फलों से अपने को मुक्त करने का निश्चय किया है। मैं सोचता हूं कि यही मेरे लिए पर्याप्त है, अतएव अब आगे प्रयास करने से क्या लाभ। तो ये श्लोक है बड़ा सुंदर। इसमें कहते हैं, क्या कह रहे हैं, माधवेंद्र पुरीपाद। माधवेंद्र पुरीपाद कौन है? चैतन्य महाप्रभु प्रभु के गुरु जो है ईश्वर पुरीपाद, उनके गुरु है माधवेंद्र पुरीपाद। चैतन्य महाप्रभु के दादा गुरु है ना, उन्होंने ये श्लोक लिखा है। उन्होंने क्या कहा है, संध्या वंदन भद्रमस्तुम भवतो भो स्नानम तुभ्यम नमो। मतलब संध्या वंदन, हे संध्या वंदन, अब मैं आज से संध्या वंदन करना बंद कर रहा हूँ, मेरे को कोई मजा नहीं आ रहा संध्या वंदन करने में, है ना। और क्या करे, भो स्नानम, अब सुबह का स्नान भी मेरे को करने में इच्छा नहीं हो रही है, वो भी तुभ्यम नमो, आप दोनों को नमस्कार है, अब मैं नहीं कर सकता। भो देवा, अब देवताओं को मैं जो है अब नहीं करना चाहता, उनको प्रणाम, उनकी पूजा अर्चना नहीं करना चाहता। पितृश्च तर्पण विधौ नाहम, मैं अब पितरों का तर्पण भी करने में असक्षम हूं, ये भी नहीं कर रहा हूं मैं, है ना। क्षम्यतायम, सभी मुझे माफ करें। क्षम्यताम मतलब सब, आप सब मुझको माफ करें। यत्र क्वापि निषद्य, मैंने अब क्या किया है, यादव कुले तस्मस्य कंस कंस द्विषः, यादव कुल में जो उत्पन्न हुए कृष्ण हैं, जो कंस के द्वेषी हैं, जो कंस का जिसने वध किया है, उनको स्मरम 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 अघम हरामी, मैं उन्हीं का स्मरण कर करके अपने सभी पापों से, अघम मीन्स पाप, अघम से हरामी, मैं पूर्ण रूप से अब पापों को से परे हो गया हूं। तदलम मन्ये किमन्य में, जब मैं ये कर रहा हूं तो फिर अन्य अन्य कोई चीज करने की क्या जरूरत है। कौन कह रहा है? माधवेंद्र पुरीपाद। और माधवेंद्र पुरीपाद वो है जिनके लिए भगवान ने खीर की चोरी करी थी। खीर चोर गोपीनाथ जो हैं, उन्होंने चोरी इन्हीं के लिए की थी, माधवेंद्र पुरीपाद के लिए। और वो क्या लिख रहे हैं कि अब मैं संध्या वंदन नहीं करता, अब मुझे पितरों का तर्पण करने में कोई लाभ नहीं दिखता, अब मैं स्नान भी नहीं करने में कोई, मतलब को सुबह का स्नान को भी मैं अब मना कर रहा हूं, मैं नहीं करूंगा।
पितरों का तर्पण नहीं करूंगा, देवताओं की पूजा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अब मैं महान यदुकुंज में उत्पन्न हुए भगवान श्री कृष्ण में उनकी शरण ग्रहण कर लिया हूं। अब इन सब की मेरे को जरूरत ही नहीं है। आगे कहते हैं एक और श्लोक में है ना, इसका अनुवाद पढ़ रहे हैं, है ना। भले ही नीति निपुण लोग मुझ पर भ्रमित होने का दोषारोपण करें, किंतु मुझे इसकी परवाह नहीं है। वैदिक कर्मों में पटु लोग मुझे पथभ्रष्ट कह लें, मेरे मित्र तथा संबंधी मुझे हताश कहें, मेरे भाई मुझे मूर्ख कहें और धनवान लोग मुझे पागल कहकर उंगली उठाएं, और विद्वान दार्शनिक भले ही मुझे अतीव दंभी कहें, तो भी मेरा मन गोविंद के चरण कमलों की सेवा के संकल्प से रंच मात्र भी नहीं हटता, यद्यपि मैं ऐसा कर पाने में असमर्थ हूं। यहाँ कह रहे इस श्लोक में मुग्धम माम निगदंतु नीति निपुण भ्रांतम महुर वैदिका। मतलब मुझे मुग्ध लोग भले ही मुझे भ्रमित कहें, ऐसा लगा कि लोग कहते हैं इल्यूजन में हो तुम भगवान की, जो कृष्ण की भक्ति करो। हमें भी लोग कहते हैं कि नहीं ऐसे ही है। अरे पागल हो गए तुम लोग, क्या कर रहे हो? अरे पागल हो, इतना चैंटिंग। अरे अपना समय तो तुम नष्ट कर रहे हो। काम धंधा करना है कि नहीं करना है? घर का पालन कौन करेगा? हैं? यही करते रहोगे। इस्कॉन इसीलिए तो नहीं भेजना चाहते लोग। इस्कॉन में जाने से क्या होता है, ज्ञान मिल जाता है, और ज्ञान मिल जाता है तो फिर वो अकॉर्डिंगली भगवान की भक्ति करता है। संसारी कामों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है, तो इसलिए संसारी लोगों को लगता है ये पागल है, ये लोग कोई काम के नहीं है। उनको लगता है ये भ्रमित हो गए इल्यूजन में। मेरा एक दोस्त मेरे को बोलता था पहले, मैं तो अब उसके साथ उठना बैठना बंद कर दिया। वो क्या कहता था, बोले इस्कॉन वाले ना जो है वो कर देते हैं, क्या कहते हैं उसको, अ, बड़ा अच्छा वर्ड है, हाय। ब्रेन वॉश। नहीं नहीं, ब्रेन वॉश नहीं। जिसको कहते हैं ना वो क्या कहते हैं पूर्ण, हिप्नोटाइज कर हिप्नोटाइज, हिप्नोटाइज कर हिप्नोटाइज, दीजिए। यस हिप्नोटाइज यस, हिप्नोटाइज जी। हिप्नोटाइज कर देते बोलते। अरे अरे हिप्नोटाइज कैसे कर देते? अरे बोले हाँ, सब इस्कॉन में जाओ तो वो हिप्नोटिज्म हो जाता है, उनको पता नहीं क्या ऐसा उन लोग कर देते हैं, पागल कर देते हैं कि घर बार छोड़ देते हैं, और वो व्यापार में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, और अपना बाकी संसार से कट जाते हैं, ये छोड़ देते हैं वो छोड़ देते हैं। कहने का अर्थ ये है, लोग ये दोषारोपण करते ही हैं इस्कॉन वालों पे। जो इस्कॉन में भक्ति करते हैं शिला प्रभुपाद के अंडर में रह के, उनको ये दोष मिलता ही रहता है कि तुम पागल हो गए, है ना। किंतु मुझे इसकी चिंता नहीं है, माधवेंद्र पुरी बात कह रहे हैं, किंतु चिंता नहीं है मेरे को, ये तो बोलते रहेंगे। वैदिक कर्मों में पटु लोग मुझे पदभ्रष्ट कह ले, भले जो कर्म कांडक लोग हैं वो, अरे तुम पागल हो गए हो, केवल कृष्ण केवल कृष्ण, बाकी क्या नहीं है, अनुष्ठान करो, यज्ञ करो, पढ़ो। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य जो है ना, वो चैतन्य महाप्रभु को 7 दिन तक बिठा के पूरा उन्होंने वैदिक ज्ञान देने की कोशिश करी। 7 दिन के बाद चैतन्य महाप्रभु से पूछे, समझ में आया तुमको जो मैंने ज्ञान दिया? तो चैतन्य महाप्रभु को ने कहा, हाँ हाँ, मैंने आपके सारे श्लोकों को सुन लिया, लेकिन आपकी व्याख्या जो है वह बादलों के समान है, वो सूर्य को ढक दे रही है। अब बताओ, कोई 7 दिन तक किसी को ज्ञान देने में कोशिश करे और उसके बाद वो बोले कि आपकी व्याख्या जो है वो तो और कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, वो बादलों के समान है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु फिर उनको क्लियर करते हैं कि नहीं, वो पूरी डिटेलिंग में है। कहने का अर्थ ये है, लोग जो वैदिक ज्ञान वाले होते हैं ना, वो हमको क्या सोचे, ये पथभ्रष्ट है, इनको समझ में नहीं आता। और क्या, मेरे मित्र तथा संबंधी मुझे निराश कहें। घर छोड़ देता है आदमी, ब्रह्मचारी बन जाता है, घर में बहुत ज्यादा कमाने के पीछे नहीं रहता है, वो अपना पैसा भगवान में थोड़ा थोड़ा सेवा देता है, तो लोग क्या कहते हैं, अरे पागल हो गया ये, ओहो ये तो पूरा पैसा बर्बाद कर रहा है है ना। वो निराश कहे, मेरे भाई मुझे विमूढ़ कहे और धनवान लोग मुझे प्रमत्त कहकर उंगली उठाएं, और विद्वान दार्शनिक भले ही मुझे अतीव दंभी कहें। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, अरे ये तो दिखावा कर रहे हैं भक्ति का, ये लोग दिखावा करते हैं प्रभु, ये लोग एक्चुअल में भक्त थोड़ी है तो ये होता ही है। माधवेंद्र पुरी बात अपने श्लोकों में कह रहे हैं
लोग सोचते हैं कि हम दिखावा करते हैं। अरे धोती कुर्ता पहनते हैं, नाचते हैं, लोग दिखावा करते हैं, बाकी क्या है? कोई भक्ति थोड़ी, भक्ति तो दिल से होती है। हम दिल से करते हैं भगवान की भक्ति। तुम दिखा के करते हो, हम दिल से करते हैं। अरे अरे दिल में है तो दिखा भी दो ना, क्या दिक्कत है? दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? दिल में रखे हो प्रेम को, पत्नी को बोलो हाँ दिल में मेरा प्रेम है तेरे अंदर, बस अब समझ जा तू, तो समझ जाएगी वो। अरे बोले कि दिल में काय को रखे हो, निकाल के दो तो सही, पैसा दो हमारे को, केयर करो, हमारे साथ घूमो, तब तो हम समझे कि तुम प्रेम करते हो। दिल ही दिल में प्रेम करोगे तो किसको क्या समझ में आएगा? है कि नहीं? दिल में है, लेकिन उसको प्रदर्शित भी करना पड़ता है कि नहीं? तो यहाँ पे कह रहे हैं लोग मुझे क्या समझते हैं, दम्भी समझते हैं, तो भी मैं, मेरा मन गोविंद के चरण कमलों की सेवा के संकल्प से बिल्कुल भी नहीं हटता। तो भी मैं भगवान की सेवा करने का ही इच्छुक हूं, भले ही मैं भगवान को पाने में असमर्थ हूं। यद्यपि मैं ऐसा कर पाने में, भगवान को प्रसन्न करने में मैं असमर्थ हूं, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इच्छा यही है कि मैं उनको प्रसन्न। ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोनों के मनोस्थिति का वर्णन है कि किस प्रकार जो है परीक्षित महाराज और शौनक आदि ऋषियों की मन स्थिति सेम टू सेम है। दोनों केवल कृष्ण के बारे में जानना चाहते, जिससे उनका प्रेम और बढ़े कृष्ण से, ऐसे कार्य करना चाहते। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते। कोई श्लोक, कोई हरे कंफ्यूजन नहीं है? कृष्ण। यस प्रभु, हरे कृष्णा। नाम प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हाँ। भगवान अक्सर जो है आचार्य लोग बोलते हैं कि भगवान जो हैं वो उनके जैसे अभी यहाँ पे इन्हें क्या बोलते हैं, ये मैंने महान यदुवंशी तथा कंस के महान शत्रु। तो प्रभु जी जैसे भगवान को हम डायरेक्ट देवकी नंदन बोलते हैं, यशोदा नंदन बोलते हैं तो खुश होते हैं, है ना? तो इसका क्या कारण है प्रभु जी, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या? मतलब बोलते हैं भगवान को, जैसे डायरेक्ट हम कृष्ण बोलेंगे तो उतना खुश नहीं होते, जैसे हम उनको देवकी नंदन यशोदा नंदन ये करते हैं, जैसे यहाँ बोले कंस निषोदन, तो उसमें हम जैसे मंगल आरती में भी गाते हैं, तो ये आचार्य लोग बोलते हैं कि ऐसा करने से खुश होते हैं, ऐसा करके भगवान हम्म। ज्यादा खुश होते हैं बशर्ते कि मेरा डायरेक्ट नाम लेने से इसमें जो है। हम्म। ये हमने ना वो वाले श्लोक में इसकी चर्चा करी थी, जब जो कुंती महारानी की स्तुति में आता है ना, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, इस श्लोक का जब हमने एक्सप्लेनेशन दिया था, तब उसमें ये चर्चा हुई थी कि भगवान का नाम जब भक्तों के साथ जुड़ जाता है, तब भगवान को प्रसन्नता मिलती। केवल कृष्ण बोलने से भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते, लेकिन भगवान के जो भक्त है ना, यशोदा नंदन, भगवान की महान भक्त है यशोदा, उन्होंने अपनी तपस्या से भगवान को अपने बच्चे के रूप में प्राप्त कर लिया। तो जब यशोदा नंदन यशोदा के साथ जुड़ता है, तब भगवान प्रसन्न होते है ना। गो और अन्य अन्य जो भी भगवान के भक्तों के साथ नाम जुड़ जाता है, नंद नंदन, यशोदा नंदन, है ना, और क्या आता है, गोपी कानन, गोपियों का आनंद, गोपियों को आनंद देने वाले भगवान है, गोपी कानन। तो इस प्रकार के वर्णन से भगवान जब अपने आप को भक्तों के साथ जोड़ते, तब उनको अच्छा लगता है। हमको इसलिए भगवान के नाम ऐसे बोलने चाहिए, भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उसमें भक्तों का प्रेम, भगवान भक्तों का रस जुड़ा हुआ है ना, आदान प्रदान जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हमने उसमें बहुत चर्चा करी थी प्रभु, है ना, यही कारण है। क्योंकि भगवान भक्तों के पराधीन है। भगवान कहते हैं अहम भक्ता पराधीन हूँ, मेरा ना ही स्वतंत्र द्विजः, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ हे पंडितों, मैं तो भक्तों के प्रति उनका सेवक हूँ। तो भक्तों के साथ जुड़ते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे राधा रानी प्रसन्न होती कृष्ण का नाम लेने से, कृष्ण प्रसन्न होते राधा रानी का नाम लेने से। जैसे माता प्रसन्न होगी बच्चे के नाम से, अरे तुम्हारा बच्चा देखो तो क्या कर रहा है, तो बड़े अच्छा लगेगा उसको, अरे क्या किया मेरे बेटे ने, क्या किया। तो इस प्रकार जो हमको सबसे ज्यादा प्रिय है ना, उसका नाम सुनने में ही हमारा अट्रैक्शन होता है। हमको जो प्रिय है, जनरली देखना घुमा फिरा के हम उसी की वार्ता करते हैं, है ना। कोई अगर पसंद है, बहुत ज्यादा हृदय को छूता है, तो व्यक्ति चाहता है बताना उसके बारे में, बताना क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो जैसे ही भगवान अपने भक्त का नाम सुनते अपने साथ, अरे उनको वो स्मृति आ जाती है, अरे ये तो मेरी मैया का रोल किया था इन्होंने, ये तो मुझे बहुत प्रिय है, मेरी प्रिय है। तो भगवान उससे फिर
हृदय में उनके प्रेम आ जाता है, एकदम एकदम क्या बोलते हैं, पिघल जाता है उनका हृदय भगवान के भक्तों के बारे में सुन के। जैसे महान महान भक्त है, सोचो कितनी तपस्या करी होगी यशोदा मैया ने, जो भगवान को उनके पुत्र के रूप में, है ना। कृष्णी और सुतपा, कृष्णी और सुतपा इस जो है पूर्व जन्म में ये थे, और इन्होंने तपस्या करी थी, तब भगवान इनको अपने पुत्र के रूप में मिले थे। तो ऐसे भक्तों के पराधीन है भगवान, इसलिए वो प्रसन्न हो जाते। ठीक है प्रभु। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। यह सुमधुर प्रभु कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, प्रभु। मालिनी देवी दासी जी का जन्मदिन है आज, जो जी प्रभु। कार्तिक दामोदर दास प्रभु जी की माता जी है। तो आज उनका बर्थडे है, जन्मदिन है प्रभु जी, तो सभी लोग उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र। मालिनी माता जी है जी अपने, अभी जुड़ी हुई हैं। हाँ, वो बीच बीच में आती हैं प्रभु जी, मगर आज शायद जुड़ी नहीं होंगे। अच्छा, वही मैं देख रहा हूँ, मेरे ख्याल से तो नहीं है। कोई बात नहीं, हम सब मिलके फिर भी उनके लिए एक बार महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे 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 भगवान श्री राधा राज बिहारी मालिनी माता जी को अपने चरणों में प्रेम की प्राप्ति दे, उनको अपने शरण में स्थान दें, उनके हृदय में शुद्ध भक्ति दे, अपनी कृपा दें, भक्तों का संग दें, ज्ञान दें, ताकि वो आसानी से इसी जन्म में भगवान के धाम में जा सके। ये सब विनती करते हैं। सभी वैष्णव उनके लिए आशीर्वाद दीजिएगा अपने हृदय से। बहुत ही सादे और बहुत ही सिंपल लोग हैं, भांजूर के सभी लोग बेचारे सिंपल ही हैं, लेकिन सेवा का भाव सबके अंदर बहुत अच्छा है। तो उनको सब आप आशीर्वाद दें, है ना, ताकि कृपा मिले वैष्णव की। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। समस्त भक्त वृंद की जय शील प्रभुपाद की जय। परिवार ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। हरि 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 बोल। बोल। हरि हरि हरे बोल। कृष्ण हरे प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम।